हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। हालेलुया। जय मसीह के प्रियो, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही कुछ खौफनाक मंजर सामने नजर आ जाते हैं, जहाँ पिछले 1-1.5 साल से वहाँ पूरी तरह से अशांति, डर, खौफ का माहौल बना हुआ है। अब प्रियो, आज तक वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, जहाँ हम पिछले दिनों की घटनाओं को चाह कर भी नहीं भूल सकते, क्योंकि जहाँ 2 बहनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो काफी डराने वाली घटना है, जिसे भूलना भी नहीं चाहिए। लाशों का ढेर, रास्तों पर कई जाने गई। डर क्या होता है वहाँ के लोगों को देखकर, उनसे बात करके पता चलता है, जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया, अपने प्रियों को खोया, जिन्होंने अपना सब कुछ खोया, अपना घर खोया, और आज तक जिन्हें शेल्टर होम्स में रहना पड़ रहा है। अब उनका अपना कुछ कहने को है ही नहीं। इन सब के पीछे कौन था जहाँ मसीहियों को परेशान किया गया? प्रियो, इन सब के पीछे राजनीति थी। वहाँ बीजेपी की सरकार एन बिरेन है, जिन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया, ना ही ऊपर के मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी, किसी ने साथ नहीं दिया। वे चाहते तो ये सब तुरंत रुक सकता था। प्रियो, नरेंद्र मोदी जो काफी चर्चे में रहते हैं, विदेशी दौरे को लेकर अपने ही देश के एक स्टेट को ऐसा लगता है वो भूल चुके हैं, जहां आज तक वे नहीं गए। तो इसी बात पर जब 1 जुलाई को राहुल गांधी जी ने भरे संसद में जो बीजेपी सरकार पर निशाना साधे, क्या कहते हैं जरा आप भी सुनिए। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं, पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं, प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेइते से दोनों से मिला। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए, ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूँ, एक भाई मैं कर सकता हूँ, एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूँ। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। आपको शर्म आनी चाहिए। जैसा कि आपने देखा, राहुल गांधी ने पूरी बात करके कैसे बीजेपी सरकार को घबरा दिया, और बस ये नेता मंत्री क्यों आज तक वहां नहीं गए। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी जी मणिपुर गए थे, वहां के लोगों से मिले, उनके साथ बैठकर उनका दर्द साझा किया। पर क्यों सत्ते पर रहने वाली बीजेपी सरकार का कोई भी एक मंत्री या खुद नरेंद्र मोदी आज तक नहीं गए वहाँ, ना ही एक शब्द वहाँ के लिए कुछ बोला गया, और ना ही उससे अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया गया। क्यों आज ये पॉलिटिशियंस असमर्थ है वहाँ के घटनाओं को लेकर कुछ बोलने में, जहां मोदी जी न जाने क्या क्या नहीं बोल डालते हैं अपनी तारीफ के लिए कि वो बाहर देशों का वॉर रुकवा डालते हैं। तो फिर क्या आप अपने देश के एक स्टेट की हिंसा तक नहीं रुकवा पा रहे? बड़ी बड़ी बातें कहना ही क्यों है? आपको जो जिम्मेदारी मिली है देश के प्रति, जनता के प्रति, अगर आप उसे ही पूरा नहीं करोगे तो फिर आप अपने उस पोजीशन से हट जाओ। क्यों लोग आपके राजनीति के चक्कर पर अपनी जिंदगी दांव पर लगाएं? प्रियो, अगर आप इस वीडियो से आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह के।